ओम नमो बद्रीविशालाय नमः। मेरे प्यारे देशवासियों, आज कुछ समय पश्चात यूट्यूब पे आने का मौका मिला। बीच में अस्त व्यस्तता रही। सीबीएसई इवोल्यूशन वर्क के कारण बीच में थोड़ा व्यवधान रहा। आज हम आप लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाह रहे हैं। विगत सितंबर अक्टूबर में कोई सज्जन दिल्ली से थे, उन्होंने अपनी जन्मतिथि मेरे को भेजी और उसका हमने विश्लेषण किया। देखो कैसे हमने किया। देखिए, विद्युदाम समप्रवहाम ऋग्पदे स्कंदस्तहम भीषणम कन्या वी करवाल खेल विस्त हस्ताविरह सेविकाम हस्ते चक्रगदासिके दिवसिकम चापम गुणम तर्जनम बिभ्राणाम लात्मकम ससुरहम दुर्गाम त्रिनेत्राम वसी मां भगवती नारायणी की शक्ति में सादर समर्पित करते हुए भगवान विष्णु भगवान की माया जो शक्ति है आराधना करते हुए श्रीयुत विजय शर्मा जी हैं, दिल्ली से हैं। विजय शर्मा जी दिल्ली से, जिनकी जन्म कुंडली में यहाँ सामने दिखा रहा हूँ आपको। ये उनकी कुंडली है और कुंडली के अनुसार जो है मैंने उनका जो है जन्मांक बनाया। जन्मांक बनाने के साथ साथ जो है उनकी दशाएं निकाली और दशाएं निकालने के साथ साथ उनका विश्लेषण किया। तो क्या रहा इस वीडियो में देखते हैं। इनका जो है मीन लग्न में जन्म हो रखा है। 27 जुलाई 1984 का जन्म है। टाइम 10:30 पर रात्रि का है। दिल्ली का जन्म है और जन्म कुंडली में ये है लग्न में भी मीन लग्न में जन्म हुआ है। मेष में कोई ग्रह नहीं है। वृक में ये है, तीसरे भाव में राहु है, चौथे में कुछ नहीं है, पांचवें भाव में ये है सूर्य है, शुक्र है, चंद्रमा है, छठे में बुध है, सातवें में कोई नहीं है, आठवें भाव में शनि और मंगल है और आठवें 9वें भाव में केतु बैठा हुआ है, 10वें भाव में ये है बृहस्पति बैठा हुआ है। इस प्रकार से इनकी है जन्मांक कुंडली है। तो हमने इसका विश्लेषण किया, उनको बताया कि वो गवर्नमेंट सेवा में है, पीजीटी इंग्लिश में थे और अभी सेंट्रल स्कूल में इनका सिलेक्शन हुआ है क्लास 2 के लिए। तो देखते हैं किस प्रकार से भगवान नारायण की सेवा से, भगवान नारायण की आज्ञा से, और हमने ये इसमें किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन आज मौका मिला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इनका जो है जन्मांक में ये है मीन लग्न होने से ये है बृहस्पति पराक्रम में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है। धनुराशि का बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है। इसने ये है पराक्रम में ये है अच्छा वो दिखाया। लेकिन इनके पंचमेश में आते हैं तो वहाँ शुक्र भी है, कर्क का शुक्र है और सूर्य भी है, चंद्रमा भी है। और यहाँ पे शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु हैं। कटाक्ष करता है, बुद्धि में ये है विषमता लाता है, कभी मन अच्छा करता है गंभीर स्थिति में पढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए, और कभी फिर उन पर जो है विकृति विकार पैदा करता है, चंचलता। चंद्रमा कहते हैं मन कारक होने से। बाल्यकाल में इनकी ये है बहुत सारे इनको चोटें लगी हुई है। मैंने हिसाब से बताया है क्योंकि अष्टमेश में इसका शनि और मंगल है। शनि तुला का है लेकिन मंगल बैठा हुआ है, तो बहुत सारी घटनाएं घटी। एक बार इनका एक्सीडेंट हुआ, बाल बचे और आज ये क्लास 2 है। देखते हैं ये ग्रह नवांश में कहाँ चले गए हैं। नवांश कुंडली में ये है धनु लग्न में इनका जन्म है। बृहस्पति नीच का होकर के मकर का धन स्थान में चला गया, लेकिन बृहस्पति लग्न में जन्म कुंडली में पराक्रम में था और नवांश कुंडली में बृहस्पति धन स्थान में बैठ करके भले नीच का है, मकर का बृहस्पति है, लेकिन उसने इस स्थान में धन रूपी मान सम्मान दिया और अच्छा फल दिया। और शनि यहाँ होकर के सुख स्थान में मीन राशि बैठा हुआ है, बृहस्पति के स्थान में, दोनों उल्टे हैं। लेकिन कैसा इसने मातृत्व सुख दिया, कैसा राज सम्मान दिया, राजसी पद दिया, इसके लिए देखिए हमने यूज किया। और देखते हैं कि दशाएं क्या चल रही। दशाएं भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। महादशा बृहस्पति की दशा में इनका जन्म हुआ 27 जुलाई 1984 से लेकर के और 6 दिसंबर 1984 तक दशा रही है बृहस्पति की। मात्र इनको जी है 3.5 साल मिला। उसका दशा शनि की रही है 6 दिसंबर 2087 से लेकर के 6 दिसंबर 2006 तक 19 साल शनि दशा रही है। इसमें इनकी ये है शिक्षा अध्ययन हुआ। उसके बाद बुध की दशा चल रही है इनकी, ये 6 दिसंबर 2006 से लेकर के और 6 दिसंबर 2012-23 तक। अभी 6 महीने और बाकी है आज के हिसाब से, 6 के 7 महीने हैं, अप्रैल चल रहा है। उसके बाद केतु की है, लेकिन यहाँ बुध की महादशा में बृहस्पति का अंतर आने से उसने कैसे राजपाट दिया और किस प्रकार से अच्छा पद दिलाया, मान सम्मान दिलाया। नीचे से ही है योग दशा में देख रहे हैं। धारण की दशा चल रही है उनकी 28 दिसंबर 2020 से लेकर के
28 दिसंबर 2023 तक है, जिसका नाम धान्य है सस्य श्यामला सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम मातरम। किस प्रकार से मान सम्मान अच्छा पद दिया। तो कहते हैं सही समय पर सही जानकारी और उसका सही विश्लेषण किया जाए तो किस प्रकार से होता है। अब आते इनके ये हैं वर्षफल की कुंडली बना रखी है। इनका वर्षफल कुंडली में है बृहस्पति बैठा हुआ है पराक्रम स्थान में, मीन का बृहस्पति है, लग्न में पराक्रम स्थान में है, नवांश कुल में बृहस्पति चला गया है, धन स्थान में नीच का होकर के, लेकिन वर्षफल में इसका वर्षफल में और पराक्रम में मीन का होकर सग्री होकर बैठा हुआ है। तो बृहस्पति ने किस प्रकार से राजपाट दिलाया, अच्छा पद दिलाया और एक क्लास 2 तक पहुंचाया। भले इनकी मुंथा इसमें जो है, मुंथा इसमें व्यवभाव में चली गई है, कष्टकारी है, अच्छा नहीं है, लेकिन राजपद दिलाने में बृहस्पति का बड़ा योगदान रहा। और मैंने इन्हें पोखराज पहनने के लिए कहा, इन्होंने पोखराज पहना। आज इन्होंने अपने बहुत सारे जो है साथियों को मेरे बारे में बताया और वो भी लाभ ले रहे हैं। कहने का आशय ये है, कहते हैं समय के अनुसार ही अच्छा गुरु मिलता है। समय देश काल परिस्थिति के अनुसार अच्छा डॉक्टर मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए और अच्छा मार्गदर्शन करने वाला मिल जाए सही समय पे, तो वो विशेष फल देने वाला होता है। अंत में ज्ञानी मानी चमंती सूर्य हो मानव मानवानाम। और ये अपने पद में अपने दोस्तों के साथ में अपने जीवन में ही ज्ञानी बने हैं। ज्ञानी तो थे ही है, MSc BR थे, MAd भी थे, मानी मान सम्मान बढ़ा, क्लास 2 का पद मिला और प्रिंसिपल पद पे आसीन होकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आप सबको पुनः साधुवाद। आप कमेंट करके अपना इसमें जो है YouTube चैनल पे आप जो है मुझसे मिल सकते हैं और अपना मार्गदर्शन का स्वरूप चाह सकते हैं किस प्रकार जीवन में। ज्योतिष के लिए कहते हैं ज्योतिष कुछ करता नहीं है, मेरा मानना है। जो आपके साथ घटना घटनी है वो तो घटनी है, लेकिन उसे कम किया जा सकता है, कम और ज्यादा किया जा सकता है। जैसे आप इन्हें धन स्थान का बृहस्पति था नवांश कुंडली में, तो धन मान सम्मान धन भी दिया, पद प्रतिष्ठा भी दिलाया। उसका जो है सही तरह से मैंने इन्हें कहा कि आप जो है लगातार हर पूर्णमासी को ये है भगवान विष्णु का स्तमन करो, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, तो जब तप और पूजा से देखो कितना फल मिलता है। और कलयुग में यस्य स्मरण मात्रेण हो जन्म संसार बंधन हाथ विमुच्यते नमो तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे वयम राष्ट्रे जागयामा पुरोहिता। मेरा ध्येय वाक्य है कि हम सबको जो है उद्धार के लिए इस स्थान से भगवान बद्री विशाल के धाम से लोक से और संपूर्ण धरातल में मानव जीवन के कल्याणार्थ ये सेवा अहर्निशम सेवा महे आपकी सेवा में रात दिन समर्पित है। इसी कामना के साथ में और कल से हम फिर जो है ऐसे ही ये हैं और एक लेख लेके आएंगे आपके सामने और राशिफल भी निरंतर चलता रहेगा। कुछ लोगों ने कहा ये लोगों का कहना था कि आप ये हैं शनि पे भी ये हैं साढ़े साथी पे, एक कल परसों से जब समय मिलेगा तो शनि की साढ़े साथी पे विशेष हम चर्चा करेंगे। कहते हैं ज्ञान अथाह है, मैं तो समुद्र का एक कोने में से यहाँ पे आपको कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं सिद्धि होना। तपस्वी जीवन से ज्योतिष के लिए सिद्धि के सहारे आप कार्य करते हैं, सिद्धि है तो वह फलदायी होती है और अक्षरशः वो फलदायी दिखाई दे रही है। इसी कामना के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।